जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग एयरलाइंस या फिर एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो फाइनली आप लोगों के लिए काफी अच्छा मौका निकल के आ चुका है। फाइनली एआईएसएल एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से कई पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और यह वैकेंसी हाई स्कूल, ग्रेजुएशन और इंटर मतलब आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, आप चाहे हाई स्कूल पास हो, चाहे 12th पास हो या फिर ग्रेजुएशन पास हो, तो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसमें कई पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस वैकेंसी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और सबसे मुख्य बात कि आप लोग इसके इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं जिससे आप लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेस अधिक हो जाए। तो दोस्तों बने मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में, मैं आपको सारी चीजें इस वैकेंसी से रिलेटेड बता दूंगा। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक सबसे मुख्य चीज बता देता हूं कि ध्यान रहे, आपको इस वैकेंसी के नाम पर किसी को भी कोई रुपया देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह वैकेंसी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। यह कंपनी दोस्तों आपसे किसी भी स्टेज में किसी प्रकार की कोई भी फीस नहीं लेती है। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, ऐसी कोई कंसल्टेंसी मिलती है या कोई ऐसी संस्था मिलती है जो आपसे पैसे की डिमांड करती है इस जॉब के बिहाफ पर, तो समझ जाइए बिल्कुल फ्रॉड है। आपको वहां पर बच के निकल जाना है और ऐसे लोगों की कंप्लेन भी करना है। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है इसमें कई ऐसे पद है जिसमें अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसका इंटरव्यू आप वहां की लोकल भाषा में या फिर हिंदी में दे सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से पद है जिसका इंटरव्यू आप लोग हिंदी में या फिर लोकल भाषा में दे सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैकेंसी बहुत अच्छी है, तो आप लोगों के लिए मौका है, देख लो, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ना मिले तो निराश मत होना, अगली बार ट्राई करना। ठीक है, तो फाइनली एआईएसएल के माध्यम से यूएआरडी के 15 पद हैं। यूएआरडी मतलब जूनियर ड्राइवर के 15 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आरएसई सीनियर ड्राइवर के 4 पद हैं। हैंडीमैन के 45 पद हैं। सीएसई कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के 35 पद हैं। जेओटी जूनियर ऑफिसर टेक्निकल का 1 पद है। ड्यूटी ऑफिसर के 3 पद, ड्यूटी मैनेजर का 1 पद, डिप्टी टर्मिनल मैनेजर का 1 पद है। इसमें जेओटी ड्यूटी ऑफिसर, ड्यूटी मैनेजर और डिप्टी टर्मिनल मैनेजर ये एक्सपीरियंस वालों के लिए, तो इनके बारे में बात नहीं करूंगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ यूआरडी, आरसी, हैंडीमैन और सीएससी की वैकेंसी के बारे में आपको मैं सारी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों जो वैकेंसी है अमृतसर एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको अमृतसर एयरपोर्ट पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, इस वैकेंसी में ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, आप लोग इसमें एलिजिबल हैं और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब कई कैंडिडेट्स होंगे कि अमृतसर में नौकरी करने कौन जाएगा, अगर आप लोग ये सोचेंगे तो फिर आप लोग घर में ही बैठे रहिए, क्योंकि जब तक आप लोग घर से निकलेंगे नहीं ना तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें ट्रांसफर वगैरह सब बाद में हो जाते हैं। तो पहले आपका मोटो ये होना चाहिए कि आपके हाथ में कोई ना कोई नौकरी होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं तो फाइनली आप लोग इस वैकेंसी में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। दूसरे जो वैकेंसी है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से निकाली गई है। इसका दूसरा नाम एआईएसएल और पुराना नाम इसका एआईएटीएसएल है। ध्यान रहे, एयर इंडिया चीज दूसरी है, वो एयरलाइंस है, और यह एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है। ये जो कंपनी है इंडिया के लगभग सभी छोटे बड़े एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम संभालती है और कई एयरलाइंस की ग्राउंड हैंडलिंग का काम संभालती है, जैसे कि एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया, इंडिया एक्सप्रेस, अलायंस एयर, कई जगह आकाश एयर का भी काम संभालती है, या फिर और चार्टर फ्लाइटें जो होती है उनको भी ये हैंडल करती है। ठीक है, तो ये एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है, ये एयरलाइंस को मैन पावर प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये एक वॉक इन इंटरव्यू है, इसमें आपको पहले से कोई फॉर्म वगैरह भर के कहीं पर भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ये पॉइंट आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि कलकत्ता वाले कैंडिडेट्स में कई लोगों ने गलती किया था। मैंने साफ साफ बोला था कि आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल फॉर्म भरना है, कईयों ने फॉर्म भेज दिया, ये कर दिया, तो ये ऐसा नहीं करना। इस वैकेंसी में ये एक वॉक इन इंटरव्यू है, आपको फॉर्म भरना है और साथ ही लेके जाना है। आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सी तारीख को कहां पर आपको फॉर्म लेके जाना है। आपको फॉर्म इसमें कहीं पर भी नहीं भेजना। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, बाकी गलती करोगे उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है और आपको सेम डे इंटरव्यू वाले दिन आपको वेन्यू पर, इंटरव्यू स्थान पर लेके जाना है, वहीं पर जमा कर देना है और आपको एक टोकन नंबर मिलेगा और टोकन नंबर के हिसाब से आपका इंटरव्यू हो जाएगा। बात आती है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप इसके इंटरव्यू में जाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म होना चाहिए। तो दोस्तों इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। इसी वीडियो के जस्ट नीचे इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म प्लस नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, तो आप लोग उस फॉर्म को भर लेना और अपने साथ में लेके चले जाना। ठीक है, उसके बाद आपके पास डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए, डीडी जिसको हम लोग बोलते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा डीडी किसके नाम से बनवाना है। उसके बाद आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, आपकी जितनी क्वालिफिकेशन है अपने, वो आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए और 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र,
अगर आपके पास एनसीसी, कंप्यूटर या फिर आईटीआई या फिर स्पोर्ट का कोई सर्टिफिकेट है तो आप उनको जरूर लगाना, इसमें डेफिनेटली आपको छूट मिलेगी। इस चीज को ध्यान रखना, अगर आपके पास आईटीआई, एनसीसी, कंप्यूटर का या कोई स्पोर्ट का सर्टिफिकेट हो आप 100% लगाइए, आपको छूट इसमें मिलेगी। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो। ठीक है, जो एक्स सर्विसमैन है उनको एक सर्विसमैन को जो आपको डिस्चार्ज बुक मिलती है उसकी एक फोटो कॉपी लगाना है। ठीक है, और जो यूएआरडी और आरसी के लिए अप्लाई करेंगे उनको डीएल की एक कॉपी लगाना है, और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी लगाना है। अब आगे मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको डीडी 500 रुपए का बनवाना है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम का। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग ये देख सकते हैं, डीडी इस प्रकार से आपको बनवाना है। ये डीडी आप लोग किसी भी बैंक में जाकर बनवा सकते हैं, किसी के भी नाम से बनवा सकते हैं। ध्यान रहे, जब आपको डीडी बन जाए तो डीडी के पीछे आप लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर और पता जरूर लिख देना। ठीक है, और ये डीडी सिर्फ और सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को बनवाना है। एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन को इसमें कोई भी डीडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आगे आपको बता देता हूं हर एक पोजीशन के लिए कितने पद हैं, इसका इंटरव्यू कौन सी तारीख को होना है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और आपको इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है। उसके बाद आपको मैं इंटरव्यू स्थान भी बताऊंगा और इसका क्राइटेरिया भी बता देता हूं। तो यूएआरडी यह एक जूनियर ड्राइवर की वैकेंसी होती है, इसमें 15 पद हैं। ठीक है, इसका इंटरव्यू 14 नवंबर को होना है। ठीक है, इसमें कैंडिडेट हाई स्कूल पास हो प्लस आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस होना चाहिए वैलिड। ठीक है, इसमें सैलरी आपको 21,270 रुपए मिलेगी। ठीक है, आरसी रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें 4 पद हैं। 14 नवंबर को इसका भी इंटरव्यू होना है। ठीक है, इसमें आपके पास आईटीआई होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस भी होना चाहिए। इसमें आपको सैलरी मिलेगी 24,960, लगभग 25,000 सैलरी है। ठीक है, हैंडीमैन इसमें 45 पद है, इसका इंटरव्यू 13 नवंबर को होना है। ठीक है, इसमें 18,840 रुपए आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, इसमें केवल हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है। तो ये 3 पद मैंने आपको बता दिए, यूएआरडी, आरसी और हैंडीमैन। इन तीनों का इंटरव्यू आप हिंदी में दे सकते हैं या फिर वहां की लोकल भाषा में भी दे सकते हैं। इसमें आपको इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब जिनको इंग्लिश आती है तो वो लोग सीएससी या फिर जूनियर सीएससी में अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इसके 35 पद हैं और इसका इंटरव्यू 12 नवंबर को होना है। जो लोग सीएससी के लिए अप्लाई करेंगे उनको 24,960 रुपए सैलरी मिलेगी और जूनियर सीएससी के लिए 21,270 रुपए में सैलरी मिलेगी। और सीएससी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपको इंग्लिश आनी चाहिए, प्लस आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जूनियर सीएससी के लिए 12 पास हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो, प्लस आपको इंग्लिश भी आना चाहिए। ठीक है, ये जितने पद मैंने आपको बताया इन सभी पदों के लिए जनरल के लिए 18 से 28 साल एज का क्राइटेरिया रखा गया है, ओबीसी के लिए 18 से 31 साल, एससी एसटी के लिए इसमें 18 से 33 साल एज का क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जितने भी मैंने आपको पोजीशंस बताई है, जितने भी पद बताए, इनका इंटरव्यू कहां पर होगा। तो इनका इंटरव्यू दोस्तों स्वामी सत्यानंद कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ए ब्लॉक, गुरु अमरदास एवेन्यू, एयरपोर्ट रोड, अमृतसर, पंजाब। ठीक है, इस पते पर आपको पहुंच जाना है संबंधित डेट पर जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, 12, 13, 14 नवंबर अकॉर्डिंग टू पद के अनुसार। यूआरडी और आरसी का 14 नवंबर को होना है, हैंडीमैन का 13 नवंबर को, जूनियर सीएससी और सीएससी का 12 नवंबर को इंटरव्यू होना है। इस पते पर आप लोग पहुंच जाना। अगर आपको पता समझ में नहीं आ रहा तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पता है जहां पर आपको इंटरव्यू देने जाना है। ठीक है, अब आगे बात आती है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, आपकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी और आप लोग इसके इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यूएआरडी और आरसी के लिए इसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में आपको एक ट्रैक्टर या बस चला के दिखाना होगा। उसके बाद आपको उसके इंजन के बारे में, क्लच, ब्रेक और इंजन कैसे रेस करते हैं, गियर शिफ्टिंग, इसके बारे में बहुत ही डीप नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में सारे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो आरसी के इंटरव्यू से रिलेटेड मैंने ये वीडियो बना रखे हैं, आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, सीएससी और जूनियर सीएससी, ठीक है, इसमें आपका जीडी होगा और पर्सनल इंटरव्यू, 2 राउंड होंगे। ग्रुप डिस्कशन का पहला, दूसरा होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू। तो जो लोग सीएससी और जूनियर सीएससी के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप लोग उसके तैयारी के लिए ये पीडीएफ मैं आपको प्रिस्क्राइब करूंगा। ये पीडीएफ मैंने अपने अनुभव के आधार पर तैयार करी है, जो ऑलरेडी इस वैकेंसी में पहले सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उनसे ली गई जानकारी के माध्यम से मैंने ये पीडीएफ तैयार करी है। ठीक है, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको 29 रुपीज पे करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर है 91964605। इस नंबर पर आप गूगल पे या फिर फोन पे करके 29 रुपीज पे कीजिए और इसी नंबर पर इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये पीडीएफ बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो आप लोग ये पीडीएफ लेके इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके बाद डेफिनेटली आपको इसके इंटरव्यू में हेल्प मिलेगी। ठीक है,
सबसे लास्ट में हैंडीमैन की बात करेंगे तो इसमें आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। एक छोटा सा फिजिकल टेस्ट होता है, इसमें आपको एक बोरी होती है 25 किलो के लगभग, उठा के आपको जाना होता है, भगना होता है, या फिर उठा के इधर से इधर रखना होता है। ठीक है, इसका 2-3 प्रकार से मतलब फिजिकल टेस्ट होता है। कहीं पर आपको बोरी दे देंगे, उसको उठा के जाना होता है 50 मीटर आना, कहीं 7 बोरी रखी होंगी, उठा के आपको इधर से इधर रखना होता है 30 सेकंड में। तो इस तरीके से फिजिकल होता है। जैसे ही आप इसका फिजिकल क्लियर करेंगे तो आप पर्सनल इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू सबसे पहला राउंड आपका होगा पैराग्राफ रीडिंग। आपको उसमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो भी रिसेंटली परसों ही तैयार किया, ये वीडियो आप लोग देखिए। और इसके अलावा कई वीडियो हैं, आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितने भी ये वीडियो तैयार किए गए, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन के माध्यम से ही तैयार किए गए हैं। तो आप लोग वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत अधिक हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी वीडियो के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग जाके वीडियो जरूर देखें। ठीक है, सबसे लास्ट में हम लोग बात करते हैं जॉब टाइप की। ये जॉब किस प्रकार की है, तो ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब है। ठीक है, इसमें 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, मगर आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। अगर आपकी परफॉर्मेंस सही रही, सेटिस्फैक्ट्री रही, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहेगा और आपकी जॉब 58 साल तक चलती रहेगी। क्योंकि जब आप इस वैकेंसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, आपका जो ऑफर लेटर होगा उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आपकी नौकरी 58 साल तक है, मगर आपका जो 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। बट आपको उस बीच में अपनी परफॉर्मेंस, अपनी जो काम करने का तरीका है, दूसरों के साथ बातचीत करने का तरीका, वो सही रखना है। आपको कोई लड़ाई दंगा नहीं करना है, कोई डिफाल्टरगिरी नहीं करना है। आराम से आप आइए, नौकरी कीजिए, उसके बाद आपकी नौकरी 58 साल तक चलती रहेगी। ठीक है, इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मैं आपको पीएफ, ईएसआई, कंपनी के जो अन्य बेनिफिट जैसे मेडिकल सुविधा हो गई, उसके बाद बोनस हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, या जो कंपनी ट्रेनिंग कराती है, सब कुछ कंपनी अपने कॉस्ट पर लगाएगी। आपको कोई भी पैसा कहीं पर भी देने की जरूरत नहीं है। इस पूरे रिक्रूटमेंट में सिर्फ और सिर्फ ये 5 रुपए का डीडी लेती है, इसके अलावा कहीं पर भी किसी से भी 1 रुपया चार्ज नहीं करती है। ठीक है,